नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में। हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे स्टॉक सेंटर में हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। हर दिन स्टॉक सेंटर में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं जिससे आपके लिए सहूलियत हो कि किस तरीके से मार्केट में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चला जाए, किस तरीके से ट्रेड किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। और पलक हमारी मार्केट एक्सपर्ट वो हमारे साथ जुड़ गई है। पलक, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पलक, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन कल बाजार में लंबे समय के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो ऐसे में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कल कहा भी था कि मार्केट एक पॉजिटिव स्टार्ट की तरफ हम देखने वाले हैं, वैसा ही हुआ। मार्केट ने बुल ओपनिंग दी, मार्केट ने काफी अच्छा एक पुल अप स्टार्ट लिया। तो ऑब्वियसली जो हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा एक ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक काफी अच्छी रही। बट जैसे मैंने हमेशा कहा कि जो इवेंट राइज और इवेंट फॉल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। हम तभी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर मार्केट कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ दिखाता रहे, कंसिस्टेंटली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहे, तो ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड सेट हो गया है। किसी इवेंट की वजह से अगर कोई स्पाइक आता है मार्केट में तो उस पर हम ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं, उसको हम वन डे ट्रेडिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम आज की बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कुछ ऐसे लेवल होंगे जो उस मार्केट को आज उसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी ये वीक नवंबर मंथ की एक्सपायरी वीक भी है और जिस वीक एक्सपायरी वीक होती है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने में लगे हुए होते हैं, इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करने में लगे हुए होते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि मार्केट में काफी ज्यादा टर्मोइल्स देखने को मिलते हैं। एंड अभी वो वीक चल रहा है, परसों हमारी एक्सपायरी है। तो आज मैं अगर आपको ये बताऊं कि मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा और मार्केट में किन लेवल्स को आपको ध्यान में देखते हुए काम करना है, तो आज मार्केट को एटलीस्ट 24,200 के ऊपर ओपनिंग आज लेनी चाहिए। कल की जैसे अगर मार्केट आज इसके ऊपर ओपनिंग लेता है तो ही हम एक कंफर्म ट्रेंड कह सकते हैं कि मार्केट ने अभी भी अपनी बुल स्ट्रेंथ को बरकरार कर रखा है। पर अगर आज मार्केट इसके ऊपर खुलता है पर रेजिस्ट नहीं करता, फिर नीचे आता है, एक रेंज में बाइंड हो जाता है, तो हम अभी कहेंगे कि ये ठीक है, ये इवेंट राइज था तो इसको हम ज्यादा रिलाय नहीं करेंगे। तो उसमें हम सेफ ट्रेड लेंगे, हम सेफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे रेंज बेस्ड में। तो अगर हम लेवल ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो हम कंफर्म बुल 24,200 के ऊपर कंसिडर करेंगे। और अगर हम नीचे की बात करते हैं तो मार्केट को नियरली 23,800 के आसपास इस वीक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट यहां तक आता भी है करेक्शन पॉइंट और लेकर और यहां से एक बाउंस देखने को मिलता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो दिसंबर सेशन होगा, ट्रेडिंग दिसंबर सेशन, वो एक अच्छा बुल सेशन की तरह हमें प्रूव कर सकता है। पर अगर ये 23,800 के स्तर को तोड़ देता है नीचे इसी वीक के अंदर अंदर, तो हम वापस एक बेयर ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। और अगर ये 24,200 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो हम कंफर्म करेंगे कि यस, अब एक रैली आ गई है, तो आने वाले दिनों में हम और भी राइज देखने को देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्क करना चाहूंगी। ठीक है पर तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा वर्ड क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो हमने जैसे एक सीरीज आप स्टार्ट करी है, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में एक वर्ड आता है कि मैम ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या होता है। ये काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम हम वर्ड जो सुनते रहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड आज ये रहा, मार्केट का ट्रेंड आज वो रहा, तो ये ट्रेंड क्या होता है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में कि अगर हमें मार्केट में एंट्री करना है तो क्या हमें इन ट्रेंड को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, आपको मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करना हरदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली कुछ नहीं होता। ट्रेंड बेसिकली मार्केट के पास डेटास को रिफ्लेक्ट करता है कि पास मूवमेंट्स में, पास डेटास में मार्केट ने किस तरीके से हरकत करी है, उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा, वो हमें एक अंदाजा मिलता है। देखिए, 100% शॉर्ट कुछ आपको मार्केट बता नहीं सकता है, कोई भी 100% मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट आप एक आप रेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने इस तरीके से पिछले दिनों बिहेव किया है तो आने वाले दिनों में ये एक मोटा मोटा मार्केट का बिहेवियर हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली ट्रेंड कहते हैं। अभी ट्रेंड बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक आपका प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक आपका सेकेंडरी ट्रेंड होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड तीन टाइप में होते हैं। एक आपका होता है मार्केट का अप ट्रेंड, एक होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड और एक होता है मार्केट का साइडवेज ट्रेंड। अभी मार्केट का अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट अपने पिछले दिनों के हायर्स को, मार्केट हमेशा एक रेंज बना के चलता है हाई और लो की, तो अगर वो मार्केट आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस हाईस को तोड़ता हुआ ऊपर चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली और नए हाई बनाता है,
तो ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला हमें बताई थी। कुछ देर में दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगी, अपवर्ड ट्रेंड के बारे में जानकारी दे रही थी, साथ ही डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये ट्रेंड के प्रकार होते हैं, इसके बारे में पलक हमें बताई थी। दोबारा उनके साथ जुड़ेंगे। पलक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच पा रही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि बेसिकली आपके 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक आपका अपवर्ड ट्रेंड होता है, जो मैंने से बताया कि मार्केट एक हाई और लो एवरी डे का बना के जाता है। वो आप वीक में भी देख सकते हैं, मंथ में भी देख सकते हैं। तो अगर हम कैसे कंफर्म करें कि ये ट्रेंड अपवर्ड है, तो अगर वो अपने पिछले हाईस को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, नए नए हाई बनाता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, क्योंकि उसने पीछे अपने प्रीवियस हाईस को तोड़ा है और वो नए एक मार्क्स बना रहा है ऊपर की तरफ, तो वो हम कहेंगे इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड। उसके साथ साथ वो अगर अपने पिछले के लोस को भी तोड़ता हुआ ऊपर चल रहा है, ये सपोजिटली अगर आप ऐसे मानिए कि अगर मार्केट ने कल 100 की हाई बनाई और उसने 70 का लो बनाया, पर अगर आज हम मार्केट की क्लोजर देखें तो उसने हाई बनाया 120 का और क्लोजर बनाया 90 का, तो इसका मतलब उसका वो हाई भी टूट रहा है और लो भी टूट रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये एक अप ट्रेंड होता है। तो एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाता है कि ट्रेंड अप कैसे चल रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड इसका रिवर्स होता है, अगर वो अपने लोस को तोड़ रहा है और नीचे की तरफ जाया जा रहा है, लोस को तोड़ते पिछले दिनों के, सिमिलरली हाई से भी नीचे जाया जा रहा है, पिछले दिनों के हाई से आज कम हाई बना, पिछले दिनों के लो से आज कम लो बना, अगर ये ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है ऑन एंड ऑफ मार्केट के अंदर, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये मार्केट एक लो ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ये बेसिकली इंडिकेशंस होते हैं, ये बेसिकली डेटास होते हैं समझने के लिए कि आपको पता चलता है कि हाँ, इसका मतलब अभी बैड ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, या बुल ट्रेंड आने की संभावना है, बैड ट्रेंड आने की संभावना है। तो ये तो होता है अप और डाउन। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ना ही वो अपने हाईस को तोड़ रहा है और ना ही अपने लोस को तोड़ रहा है, पर एक रेंज में फिक्स हो गया है, वो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, पर साइडवेज की तरफ चलते जा रहा है, वो किसी डायरेक्शन में अपने आप को भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली थर्ड जो ट्रेंड होता है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ट्रेंड होता है, क्योंकि इसमें ना इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स डिसाइड कर पाते हैं कि हमें बाइंग लेनी चाहिए कि हमें सेलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि कोई कंफर्मेशन आपको मिल नहीं रही है। तो जब ऐसे कभी ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर, तो आपको वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेंड को एक कंफर्म ट्रेंड देने में। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो तो 90% टाइम रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किस तरफ मार्केट जा रहा है। हो सकता है कि वो उस तरफ भी चला जाए, हो सकता है वो उल्टा भी चला जाए। तो साइड रेंज में हमेशा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, वेट करें मार्केट को। अगर हम सेकेंडरी ट्रेंड की बात करें, तो सेकेंडरी में बेसिकली 4 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। उसमें आपका बुल ट्रेंड होता है, बेयर ट्रेंड होता है, रिवर्सल ट्रेंड होता है और कंटिन्यूएशन ट्रेंड होता है। अब बुल ट्रेंड क्या होता है? बुल ट्रेंड ये होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, उसमें सडनली एक आपको राइज देखने को मिलता है, एक लंबे ट्रेंड के बाद सडनली आपको राइज आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि मार्केट अब बेयर से बुल की तरफ जा रहा है। एक कंटिन्यूअसली डाउनफॉल के बाद जब आपको रे ऑफ होप दिखती है, छोटा सा आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है ऊपर मार्केट, दैट इज कॉल्ड अ बुल ट्रेंड, जो एक लार्ज डाउन ट्रेंड के बीच में से एमर्ज हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बुल ट्रेंड। तो कभी भी आप देखेंगे, जैसे कल की हम बात करते हैं, कल एक बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था, एकदम से करेक्शन आया मार्केट के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि एक बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई। तो आज जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक रे ऑफ होप की तरह बैठ सकते हैं कि शायद मार्केट में बुल ट्रेंड आ गया है, पर इसे सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, अपने हायर हाई को तोड़ना, लोअर लोज को तोड़ना, तो ही वो कंफर्म करेगा कि बुल ट्रेंड आ गया है। सिमिलरली बेयर ट्रेंड यही होता है, अगर मार्केट चढ़ते जा रहा है मार्केट में और सडनली एक फॉल आ गया, इतने बड़े बुल ट्रेंड के बाद, इतने बड़े राइज के बाद एक फॉल आना शुरू होता है तो बीच में, तो उसको हम कहते हैं बेयर ट्रेंड की स्टार्टिंग, कि एकदम से करेक्शन आ गया मार्केट के अंदर, वो एक डायरेक्शन में चल रहा था और अब रिवर्स डायरेक्शन की तरफ चलने लग गया है, तो इसको हम कहते हैं बेयर ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड की तरफ। अब रिवर्सल ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट ने बहुत सडन चेंज ले लिया ट्रेंड के अंदर, वो चल रहा है ऊपर नीचे चल रहा है, पर एकदम से मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लिया काफी शार्प तरीके से। देखिए, बुल और बेयर ट्रेंड जब मार्केट में आता है तो वो एकदम से बहुत बड़ा गैप नहीं बनाता, वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। पर रिवर्सल जो ट्रेंड होता है, वो एकदम से बहुत बड़े गैप के साथ ओपन होता है, बहुत बड़े गैप के साथ चेंज होता है। तो ये नॉर्मली एक इवेंट बेस्ड ट्रेंड हो सकता है कि मार्केट एकदम से बुल चल रहा है, एकदम से आपको डिप देखने को मिल गया, इतना डिप कि आप मतलब कोई ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है वो उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इतना सीवियर चेंज आपको देखने को मिलता है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सल ट्रेंड, ये बड़े गैप के साथ आता है। एंड कंटिन्यूअस ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा एक रेंज आया, मार्केट ने एक साइडवेज ट्रेंड पकड़ा, पर अब वो वापस से उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है,
उसने चेंज नहीं किया अपने आप को, वो रिवर्स नहीं हुआ, वो अपने आप को चेंज नहीं करके उसी ट्रेंड में वापस चल रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर मार्केट मान लीजिए गिर रहा है, उसने एक साइडवेज ट्रेंड पकड़ी, अब यहाँ पर जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचेंगे कि मार्केट अगर राइज होगा कि यहाँ से फॉल होगा, पर अगर वो वापस से फॉल तो होता है रेंज के बाद भी, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, जो चल रहा था उसी ने वापस कंटिन्यू किया, रिवर्स नहीं लिया। तो बेसिकली ये दो टाइप के सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स पे हम इनको देख सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप चार्ट्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट में जो चार्ट्स होते हैं, आप मार्केट के पैटर्न, ट्रेंड पैटर्न्स को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। आप कैंडल स्टिक्स को देख के मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अप्रोच जो होती है वो एक कैंडल पैटर्न को देखकर होती है। इनमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं और कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस आर द डेटास। ऑब्वियसली बात है, आपको जो एनएससी साइट से डेटास अवेलेबल होते हैं मार्केट के, स्टॉक्स के, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के, वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि मार्केट ने किस तरीके का ट्रेंड पीछे दिनों बनाया है, आगे क्या रहेगा। और ऑब्वियसली जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है मार्केट में वॉल्यूम से आपको काफी अच्छा अंदाजा लग सकता है कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है, बुल डोमिनेट कर रहे हैं कि बेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम आपको ये बताता है कि खरीदने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं कि बेचने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। तो उससे भी आपको काफी अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। बट उसके लिए कुछ कॉशंस आपको रखने बहुत जरूरी होते हैं, जो मैं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को बताती हूँ। ट्रेंड आपको डबल ट्रिपल टाइम कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। बस एक स्टडी से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में यही ट्रेंड आ गया है बिफोर एंटरिंग। आप 2-3 कंफर्मेशंस लें। आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं ले। मार्केट में काफी लोग इमोशनल डिसीजंस ले जाते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो ये आप ना करें। आप बिल्कुल कंफर्म होए, डेटास को देखें, अपने पैटर्न्स को स्टडी करें एंड देन मार्केट को वेट करें कि वो ट्रेंड में एक बार एंटर कर जाए, उसके बाद ही आप डिसीजंस लें। जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ से या आप अपने इंस्टिंक्ट से आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लें, क्योंकि ये काफी ज्यादा फिर रिस्की हो सकता है आपके लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, मार्केट में आप अपडेटेड रहें, मार्केट के न्यूज को आप रोज पढ़ें, मार्केट के ट्रेंड्स को आप रोज स्टडी करें, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस दिन आप नोटिस करें। तो इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आने वाले दिनों में हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो ये काफी इजी हो जाएगा हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए कि किस तरीके से मार्केट में आना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया पलक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर आज का जो वर्ड था, आज का टॉपिक था, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे दर्शकों के लिए रहेगा। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।